हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज है 9 जून और 9 जून को आज यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हो गया है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों, आज जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका फुल आंसर की लेकर मैं आया हूं दोस्तों। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है, 100% सटीक आंसर की है। आप लोग मिलान कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, कौन कौन से सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल रही है या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए थे उन सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन छूट जाए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बताइए। इसके साथ साथ बिहार बीएड के जो छात्र हैं उनका 25 जून को एग्जाम है, वो लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जितने क्वेश्चन यूपी बीएड में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन बिहार बीएड में पूछे जा सकते हैं, फंसते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग यूपी बीएड में जो आज क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बीएड वाले भी देखें क्लास को पूरा एंड तक, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और आपको आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि सेम एजेंसी से पेपर तैयार होता है। बिहार बीएड में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और यही सारे क्वेश्चन फंस भी जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बिहार बीएड वाले तो भी देखेंगे और यूपी बीएड जो पेपर देकर आए हैं वो लोग मिलान करेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही गया आपका, कौन कौन सा गलत गया है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे क्लास और हमारे नोट्स से फंसे हैं। तो बिहार बीएड के कैंडिडेट जितने भी हैं भैया, नोट्स को अगर नहीं परचेज किया है तो लापरवाही मत करो। जितने यूपी बीएड के कैंडिडेट ने खरीदा था उनको बहुत लाभ मिला है, बहुत सारे क्वेश्चन सीधा फंसे हैं। कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जितने लोग यूपी बीएड के और आपने हमारा नोट्स खरीदा था या हमारे क्लासेस लिए थे, अगर आपको हमारे क्लासेस या हमारे नोट्स से फायदा मिला हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि सर आपके नोट्स से क्वेश्चन फंसे थे या आपके क्लास से फंसे थे, ताकि अदर बच्चे भी नोट्स को खरीद सकें, ठीक है, विश्वास कर सकें। तो बिहार बीएड वाले भैया, अगर आपको नोट्स नहीं परचेज किया है अभी तक तो इस नोट्स को जरूर परचेज कर लें। इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में सीधा फंसेंगे और कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है 10-15 दिन पढ़ने के लिए। ये नोट सफिशिएंट है, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बिहार बीएड का नोट्स चाहिए, कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी दी जाएगी इस नंबर पे। और इसी हमारे नोट से दोस्तों बिहार का भी नोट्स तैयार किया गया है और बिहार वाले नोट से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। बिहार में भी ये गारंटी के साथ कैसे हूँ, जैसे आज यूपी में फंसा है यूपी बीएड के नोट से, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूपी बीएड में जितने भी छात्र आज सम्मिलित हुए थे, बताइएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ना आज। ललित कला किस लिए जाना जाता है, पूछा गया था ना, मैंने कई बार कराया है। पूछा गया नहीं पूछा गया, पहले आप वेरीफाई करें कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरा, उत्तर प्रदेश में चारकुला नृत्य किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, पूछा गया था ना, कॉमेंट में बताएं। वर्ल्ड वाइड भैया कितनी बार कराया, अभी लास्ट क्लास में मैंने कराया है इसको, परसों वाली क्लास में, ठीक है। चंद्रयान 3 भारत में कब लॉन्च किया पूछा गया था आज के प्रश्न में। तो ये सारे प्रश्न आए थे। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य, भैया कल वाली जो लास्ट क्लास मैंने 9 जून के क्वेश्चन कराए थे कि आज ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल मैंने जो लास्ट क्लास कराया था उसमें ही ये क्वेश्चन कराया था, कथकली, ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है या नृत्य है। तो भैया पूछा गया था नहीं पूछा गया था, सारे क्वेश्चन हमारे क्लास से हमारे नोट से फंस रहे हैं भाई। तो चलिए इनके आंसर बताते हैं और एक एक करके आप लोग बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया, कौन सा गलत किया, ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा स्टूडेंट ने जितने क्वेश्चन भेजे हैं मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए हों तो इस क्लास के बाद में अगर आपको लगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताए हैं तो हमें कमेंट में लिख देना, सर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए भैया, पहला क्वेश्चन पूछा गया था ललित कला किस लिए जाना जाता है, भैया कितनी बार मैंने कराया है, कला के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का चारकुला नृत्य किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। भैया हमारी क्लास में, हमारे नोट्स में, क्लास में भी कराया है मैंने, जो फ्री क्लास चलती है क्लास शाम 7 बजे, और जो मैंने नोट्स दिया है 175 रुपए में, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ब्रज क्षेत्र, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में चारकुला नृत्य किस क्षेत्र में के लिए जाना जाता है, तो ब्रज क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, भैया अभी 2 दिन पहले वाली क्लास में क्वेश्चन मैंने कराए थे, टिम बर्नर्स ली। अब एक ही बार नहीं, कई बार मैंने रिपीट कराया, 2-3 बार रिपीट कराया, रिवीजन कराया है यही सारे क्वेश्चन। और मैं ऐसे नहीं लिखता था कि 9 जून वाले प्रश्न इस बार जून में पूछे जाने वाले बीएड के प्रश्न, ऐसे नहीं लिखता था मैं। सटीक क्वेश्चन भी आपको कराता था, वही क्वेश्चन पूछे भी गए। कमेंट में लिख के जरूर बताना जो क्वेश्चन हमारे क्लास से आए या नोट से आए, आप हमें अप्रिशिएट जरूर करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़े और हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें करते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 4 नंबर, चंद्रयान 3 भारत में कब लॉन्च किया गया। भैया जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया हो वो कमेंट में हमें लिख के जरूर बताएगा कि सर ये गलत कर दिया है हमने, ठीक है। इसका राइट आंसर था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया भारत ने चंद्रयान 3, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ये मैंने अभी कल लास्ट क्लास जो मैंने 9 जून के लिए बताया था कि 9 जून को ये प्रश्न पूछा जाएगा, कल वाली जो क्लास कराया था शाम 7 बजे, उसमें ही ये क्वेश्चन कराया था। मेरे ईमानदार साथी, ईमानदार छात्र जो पढ़ रहे हैं, कमेंट में लिख के जरूर बताना कि हाँ सर ये कल क्लास में पूछा, आपने सवाल किया था। और अगर विश्वास ना हो तो जाकर मेरी कल वाली क्लास देख लो, उसमें आपको ये कथकली नृत्य किस राज्य का है ये मैंने पूछा था, पढ़ाया था आपको।
केरल का है भैया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा था। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए कि BHU लगाया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लगा दिया। आपने क्या लगाया था कमेंट करके बताइएगा। वैसे सही आंसर था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 7 नंबर देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। अपने हिंदी के 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट लेता हूँ डेली शाम 7 बजे, उसमें मैंने कई बार श्रृंगार रस के जितने भी भाव होते हैं सभी मैंने रस के बताए थे, और रति होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न पूछा गया था 8 नंबर, नवा रस कौन है। अब देखिए बच्चा ने जो मुझे कमेंट आंसर क्वेश्चन भेजा है, अब उसने जिस तरीके से क्वेश्चन वहां पर था वो तो याद नहीं रहता बच्चों को, पूछा गया था। अब 9वां रस वहां पर, यानी 9 रस होते हैं, तो 9वां रस कौन सा है ये पूछा गया था मुझे लगता है। तो 9वां जो रस था है वो शांत रस है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधे में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया था। तो इसका अर्थ था मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला प्रश्न पूछा गया था 10 नंबर, उल्टी गंगा बहना। कितनी बार ये सारे मुहावरे मैंने अपने हिंदी क्लास में कराए हैं भैया, कमेंट में लिख के बता देना। जितने क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे जो मैंने पेपर 1 मैंने अच्छे से पढ़ाया है, हिंदी और जीके। पेपर 1 2 ही चीज में पढ़ाता था, हिंदी और जीके, और पेपर 1 में सारे क्वेश्चन हमारे क्लास और हमारे नोट से फंसे। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, आप लोग भी कॉमेंट करके जरूर बताना कि सर आपके क्लास या आपके नोट से हेल्प मिला, सारे क्वेश्चन फंसे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिकूल कार्य करना यानी विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न पूछा गया था पवित्र का संधि विच्छेद भैया। तो पौधन इत्र होता है, पवित्र का संधि विच्छेद पूछा गया था पेपर 1 में। तो पौधन इत्र जितने लोगों ने लगाया सही है, कमेंट में अगर बताइए अगर गलत हो गया हो आपका तो। अगला देखिए 12 नंबर पूछा गया था, समास का विलोम शब्द बताइए। ये प्रश्न पूछा गया था, समास का विलोम व्यास होता है। समास का क्या होता है, व्यास होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था 13 नंबर, आगत का विलोम। मैंने कई बार यही वाला एग्जैक्ट शब्द कराया है, आगत का क्या होता है, अनागत होता है विलोम, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 14 नंबर देखें, ड़ और ढा का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है भैया, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 15 नंबर देखें, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है भैया, ठीक है। सही जवाब अगर आपने किया तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, गलत हो गया तो बता देना। अगला देखो 16 नंबर है, वर्षा का बहुवचन पूछा गया था। तो मेरे दोस्त वर्षा अपने आप में ही बहुवचन शब्द है, जैसे प्राण अपने आप में बहुवचन है, कल मैंने प्राण कराया था, प्राण अपने आप में बहुवचन है, ऐसे ही वर्षा के लिए वर्षा ही बहुवचन में भी प्रयोग होगा, तो सही जवाब वर्षा ही हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, राष्ट्र का भाववाचक बताएं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कराया है। राष्ट्र का भाववाचक शब्द क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा, राष्ट्र का भाववाचक शब्द। ये प्रश्न पूछा गया था भैया। A to Z सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स और हमारे क्लास से बाहर नहीं थे। सारे क्वेश्चन अच्छे से अगर क्लास किया होगा, अच्छे से नोट्स पढ़ा होगा या नोट्स लिया था हमारा, तो बहुत फायदा मिला होगा पेपर 1 में। मैंने रीजनिंग तो कराया नहीं, मैंने स्ट्रीम सब्जेक्ट कराया नहीं, मैंने पेपर 1 अच्छे से पढ़ाया है, और पेपर 1 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% में 90% क्वेश्चन हमारे क्लास और हमारे नोट से थे। कुछ हमारे क्लास तो कुछ हमारे नोट से फंस गए हैं, इसीलिए मैं कहता था क्लास के साथ साथ नोट्स भी खरीदो। अब जिसने क्लास लिया उसके 50% ही फंसे, जिसने क्लास के साथ साथ नोट्स भी हमारा खरीदा था, पढ़ा था, उसके 90% क्वेश्चन सही चले गए, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आए थे। अब अगला देखो प्रश्न था, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास बताइए। मैंने कई साहित्य के क्वेश्चन कराए थे, मैला आंचल मैंने कराया था। अगला देखो मैला आंचल सही था इसका जवाब। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है पेंगुइन पूछा गया था। पेंगुइन किस प्रकार का जानवर है पूछा गया था। मुझे लगता है ऐसा ही पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्या एग्जैक्ट वहां पर पूछा था ये नहीं पता है, तो ऐसा प्रश्न भेजा बच्चे ने कि पेंगुइन किस प्रकार का जानवर है। तो ये विशेष प्रकार का एक समुद्री पक्षी के रूप में माना जाता है इसको, पेंगुइन को। अगला देखिए 20 नंबर है, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो वोट देने का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है, आरबीआई का डिजिटल मुद्रा क्या है। आरबीआई ने एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है जिसको वर्चुअल करेंसी कहते हैं, ठीक है। तो वो है ई रूपी। क्या है, ई रूपी। अगला देखिए नेक्स्ट है 22 नंबर, बौद्ध धर्म का प्रचार किस किताब में लिखा गया है। तो ये त्रिपिटक कई बार कराया है। अगला देखो ये वाला देखो, अंधेर तले दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है। ये एग्जैक्ट नहीं बन रहा था, मैं कराया है मैंने, चिराग तले अंधेरा मैंने कराया था। अब चीज वही है ना, बात एक ही है। मैंने जो क्वेश्चन कराया था वो चिराग तले अंधेरा, और वही चीज पूछा अंधेर तले दीपक, ऐसा कुछ मुझे लगता है, दीपक तले अंधेरा ऐसे ही कुछ पूछा गया, बच्चे ने नहीं बता पाया है। तो दूसरों को उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण नहीं कर रहे होना या करना, ये है इसका अर्थ। अगला देखिए 24 नंबर, अनुकूल का विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाता है, ये भी कराया है मैंने क्वेश्चन। अगला देखिए अनुशीलता में उपसर्ग पूछा गया था। तो अनुशीलता में अनु उपसर्ग लगा है, अनुधनशीलता बराबर अनुशीलता, तो अनु उपसर्ग है। अगला देखिए आधुनिक शिक्षा का पिता, मैंने कई बार कराया भैया, लॉर्ड मैकाले। आधुनिक शिक्षा का पिता
किसे माना जाता है? तो भैया लॉर्ड मैकाले को। अगला है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, पूछा गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न पूछा गया था 28 नंबर, टोक्यो किस द्वीप पर बसा है? मुझे लगता है यही पूछा गया, स्थित है, ऐसा पूछा गया था। तो टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। किस पे? होन्शु द्वीप पर। अगला प्रश्न पूछा गया था आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ? 2005 में। इसी प्रकार से शायद आरटीआई नहीं, आरटीई था एक शायद क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन। क्या पूछा गया था आप लोग बताएं? दोनों प्रश्न आए हैं मेरे पास, दोनों प्रश्न मेरे पास बच्चे द्वारा भेजा गया। एक बच्चे ने भेजा आरटीई और एक बच्चे ने भेजा आरटीआई। तो आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन और आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन। तो दोनों में से या तो दोनों पूछा गया था तो कमेंट करके बताएं, या दोनों में से कौन सा पूछा गया था हमें कमेंट में बताना है। इसलिए दोनों मैंने ले लिया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में और राइट टू एजुकेशन अगर पूछा गया था तो इसका सही जवाब 2009 है। अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, 31 नंबर, कल वाली क्लास में, कल शाम 7 बजे वाली क्लास में माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक बताया था, भाषा बताया था गुजराती भाषा में। ठीक है, गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती भाषा में। इसका हिंदी अनुवाद महादेव शशि ऐसे कुछ करके है इनका नाम, उन्होंने किया हिंदी अनुवाद। ठीक है, अगला देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था WPL यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग जो होता है, वुमेन प्रीमियम लीग है ना, ये क्रिकेट के विजेता टीम कौन थी? तो आरसीबी थी भाई। अगला प्रश्न था 33 नंबर, प्रकाश में उपसर्ग पूछा गया था। तो प्राधन काश बराबर प्रकाश, प्रा उपसर्ग है प्रकाश में। अगला प्रश्न पूछा गया था बेकार शब्द में उपसर्ग है, तो बेधनकार बराबर बेकार और बे यहाँ पर इस उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो अगला देखिए 35 नंबर, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? पूछा गया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को साथियों मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 36 नंबर, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? पूछा गया था, मुझे लगता है ऐसा ही प्रश्न भेजा बच्चे ने। तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है इसके लेखक? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 37 नंबर, उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो उद धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। ठीक है, इतने ही प्रश्न मेरे पास आ पाए हैं। और भी प्रश्न जो आपको याद हो, 37 प्रश्न ही पेपर 1 के आ पाए हैं मेरे पास। अभी भी 10-12 क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, शायद बच्चों को याद नहीं था। इसमें से जो प्रश्न आपको याद हो कोई और जो 12 प्रश्न पूछे गए थे वो हमें कमेंट में लिख के बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दें। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जहां तक है 50 क्वेश्चन हिंदी और 50 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है, जिसमें 37 क्वेश्चन है सिर्फ मुझे मिल पाए हैं बच्चे के द्वारा। आप लोग बाकी के क्वेश्चन याद करके जीके और हिंदी के हमें कमेंट में मैसेज करें, बताएं, मैं उसका रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। तो जल्दी जल्दी भाई और जो क्वेश्चन आपको याद हो हिंदी जीके के वो कमेंट करें। और भाई कैसा रहा पेपर हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नोट्स और क्लास से कितनी हेल्प मिली हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। बिहार बीएड के छात्र इन क्वेश्चन को रट लें, पूछा जाएगा, फंसेगा इससे क्वेश्चन। नोट्स नहीं परचेज किया तो नोट्स परचेज कर लो 7007647151 पर मैसेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के अंत तक देखने के लिए। और बहुत जल्द पेपर 1 और पेपर 2 का पर्टिकुलर पूरा 1 to 100 तक क्वेश्चन का आंसर की लेकर आऊंगा, क्योंकि आज इतना ही क्वेश्चन हो पाया, बाकी समय लगेगा तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और पूरा एक वीडियो बना के मैं 1 to 100 तक आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, वो भी मिला ले कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आप कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, नोट्स को जरूर परचेज करें।